लेता हूँ कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब देखिए ये दो अभाज्य संख्याएं हैं पी क्यू, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि पी की पावर 1 है और क्यू की पावर भी 1 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे। मैं एक दो सवाल स्टार्टिंग के इसलिए पिछली क्लास के ले लेता हूँ क्योंकि बच्चों को आने में भी टाइम लगता है। 1+1 1+1 बराबर 2 दूनी, ये उत्तर आ जाएगा। 2 दूनी 4 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजक 4 की घात 11 इंटू 5 की घात 5 3 की घात 2 13 की घात 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आपको याद होगा मैंने एक चीज कही थी कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो अगर ABC प्राइम है और A की घात P B की घात Q C की घात R, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, P प्लस Q प्लस R। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, P प्लस Q प्लस R। ठीक है, ये होंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है। देखिए 4 की घात 11 यानी ये 2 की घात 22 है, तो यहाँ पे हम 2 समझ जाएंगे कि 4 के अंदर 2 फैक्टर हैं तो 22। 5 के अंदर एक ही फैक्टर है 5, 3 के अंदर एक ही फैक्टर है 13 की 2। तो 11 दूनी 22 और 5 27 और 4 31, यही उत्तर है। अब जैसे इसके भी पूछ रहा है तो 9 के अंदर 2 फैक्टर हैं तो 2 गुणा 3, 49 के अंदर 2 फैक्टर हैं तो 2 गुणा 8, 25 के अंदर 125 के अंदर 3 फैक्टर हैं 3 गुणा 6, प्लस 729 क्या होता है, 3 की घात कितना होता है 729, 3 की घात 6 होता है, तो 6 फैक्टर 6 है। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो 24 और 16 40 और 18 58 और 6 64, यही उत्तर है। अब इससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, हेडिंग लिख लो एक छोटी सी, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, देखो अब एक चीज ध्यान से समझना, x की पावर n है प्लस a की पावर n। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि n ऑड है। तो ऑड का मतलब क्या है, मान लेते हैं 1 होगा 3 होगा ऐसे होगा। तो मैं जानता हूं 1 पे ये x प्लस a बनेगा, 3 पे x की घात 3 a की घात 3, तो भी x की क्यूब a की क्यूब का एक कॉमन फैक्टर x प्लस a होता है। एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होता है, x की घात n प्लस a की घात n का एक कॉमन फैक्टर x प्लस ए होता है। ठीक है, लेकिन अगर n इवन हो, यहाँ पे n अगर इस केस में इवन हो तब हम कैन नॉट से, कॉमन फैक्टर के बारे में कैन नॉट से नहीं कह सकते। कैन नॉट से n अगर इवन हो तो हम कॉमन फैक्टर के बारे में नहीं कह सकते कैन नॉट से। ठीक है, लेकिन अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है और कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तब हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर x माइनस ए होगा इफ n ऑड है। n ऑड है, ठीक है। उसके बाद अगर इवन है n तब इसका कॉमन फैक्टर x प्लस ए और x माइनस ए होगा यदि n, इफ n इवन है, n इवन है। x प्लस ए, ये सवाल देखो भाई, 6 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n का गुणनखंड क्या होगा जहां n एक विषम संख्या है। वन ऑफ द फैक्टर्स 6 की पावर 2n प्लस 5 की पावर 2n का गुणनखंड क्या होगा जहां n एक विषम संख्या है।
देखो भाई, अब 6 की पावर 2n है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2n तो कैसा नंबर है, n एक विषम संख्या है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 36, 2 को अंदर ले गया, की पावर n और 25 की पावर n, 36 की पावर n प्लस 25 की पावर n लिख सकता हूँ कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हो। तो इसका एक कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई, 36 प्लस 25 बराबर 61, यही उत्तर आ जाएगा। देखो भाई, एक चीज आपको पता होगी, नहीं पता तो अभी जान लो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होगा। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस बात को, हम ये देख पा रहे हैं कि 71 माइनस 39 माइनस 32 बराबर 0 है। अगर ये 0 के बराबर है तो 71 की क्यूब माइनस 39 की क्यूब माइनस 32 की क्यूब बराबर होगा 3 गुणा 71 गुणा 39 गुणा 32। आप सोच रहे हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया, कि गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 एक बार और आएगा तो 3 की घात 2 है गुणा 71 की घात 1 है, 13 की घात 1 है गुणा 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बराबर होंगे 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 5 प्लस 1। यही सिखाया था फैक्टर निकालना। 3 दूनी 6 दूनी 12 6 72, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आ रहा था किसी का उत्तर? शिवम पंडित खेवई 72। मैं क्वेश्चन करने के बाद भूल जाता हूँ। हाँ, हर आदमी भूल जाता है भाई। उसे नहीं भूल पा रहे हो, उसकी 10वीं क्लास की बातें नहीं भूल पा रहे हो, क्वेश्चन भूल जाते हो तुम। देखें भाई, अब मुझे पता है कि ये 43 माइनस 36 माइनस 7 बराबर 0 है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3 गुणा 43 गुणा 36 गुणा 7। ठीक है, तो ये किस किस से कटेगा, 3 और 7 से तो कट रहा है, और 7 और 18 से भी कटेगा, तो बोथ ए एंड बी। 23 से नहीं कटेगा भाई, क्लियर है। देखो भाई, अब मुझे पता है कि 13 की घात 7 और 11 की घात 7 का एक कॉमन फैक्टर 13 प्लस 11 24 होगा, 13 प्लस 11 24 होगा, तो 24 इन दोनों का फैक्टर है। ए इज द करेक्ट, सबको पता है, ए ऑप्शन इज द राइट। 19 की घात n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, 19 की घात n माइनस 1 की घात n के दो फैक्टर होंगे। ऑलवेज अगर बात करें तो आपको पता है n इवन या ऑड अगर है तो दोनों ही केसेस में x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, यानी 18 से हमेशा कटेगा। 20 से कट भी सकता है और नहीं भी, हमेशा 18 से विभाज्य होगा, तो हमेशा 18 का मतलब 9। ए इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे डी बता रहे हैं, बहुत ही गधे हैं। हमेशा कह रहा है ना, हमेशा 20 से हो इस बात की गारंटी नहीं है, हमेशा 20 से हो इस बात की गारंटी नहीं है, कभी भी 19 से विभाज्य नहीं है, ये बात तय है कि कभी भी 19 से विभाज्य नहीं है। तो ए भी सही है और सही भी सही, डी इज द करेक्ट आंसर। देखें भाई, 8 की घात 2 के प्लस 5 की घात 2 के गुणनखंड क्या है, जहां के एक विषम संख्या है। कि अगर विषम संख्या है तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 की घात 2 की घात के 5 की घात 2 की घात के 8 8 64 की घात के 25 की घात के। तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा 64 प्लस 25 बराबर 89। दिस इज द करेक्ट आंसर। सबका यही आ रहा है, सबका यही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, सीजीएल मेंस 2017 में आया है, और जल्दी जल्दी करेंगे भी, उत्तर भी बताएंगे जल्दी जल्दी। भाई इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे कि n है, n बराबर 3 की घात 14 प्लस 3 की घात 13 माइनस 12।
मैंने क्या किया, इसमें से 3 की घात 13 कॉमन ले लिया। आप गलती क्या कर रहे होंगे, 3 पूरे में से कॉमन ले रहे होंगे, ये आपकी गलती है। अब आपका 12 पूरे में से कॉमन आ जाएगा। 12 मतलब 4 यहाँ से और ये 3 यहाँ से, 3 की घात 12 माइनस 1। 3 की घात 12 माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 12, और 3 की घात 12 का मतलब कितना होता है, मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 6, यानी 729 का स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। तो आपने देखा कि इसका एक फैक्टर 729 प्लस 1 भी होगा, यानी कि 730 भी इसका एक फैक्टर होगा तो डी इज द करेक्ट आंसर। एक बहुत धांसू सवाल पूछ रहा हूँ, जिस बच्चे से भी ये सवाल हो गया उसको मेरी तरफ से 1500 करोड़ रुपए का इनाम है। ये सवाल पेपर में आ चुका है CHSL के। परसेंटेज सा सीधा हूं मैं, तुम ज्योमेट्री जैसी कठिन प्रिय तुम पढ़ती अब फैन प्रिय। वाह 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 वाह। देखो जब हम किसी के फैक्टर निकालते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लेते हैं 6 के फैक्टर का व्युत्क्रम कोई पूछ ले, जैसे 1 है, इसके फैक्टर 2 हैं और 3, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम मतलब 1/1, व्युत्क्रम मतलब 1/2, व्युत्क्रम मतलब 1/3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6 एलसीएम ले लिया। तो आपने कहा ये 6 आ गया और ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, यही आया भाई, 6 3 2, बोलो बोलो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई मुझे ये पूछे कि सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बताओ भाई क्या होगा, तो 6 और 3 9 और 2 कितना आ रहा है जी, 11/6 आ रहा है। अच्छा हम यहाँ पे लिखना भूल गए थे, एक फैक्टर 6 भी तो होगा दोस्त, 1/6 भी आएगा, प्लस 1 भी होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी भी नंबर के व्युत्क्रम का अगर जोड़ पूछ रहा है तो ऊपर तो आ रहा है सम ऑफ फैक्टर, यानी कि सम ऑफ द सम्स, गलत लिखते हुए इंग्लिश में, व्हाट इज द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटे नंबर, जो भी संख्या है। जैसे नीचे 6 आ रहा है, अब यानी मुझे 360 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ फैक्टर ऑफ 360 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है, 2 की घात 3, 8 बार कट गया, 45 अट्ठे होता है ना, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। तो सम ऑफ फैक्टर ऑफ 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 बटे नंबर 360, यही होगा दोस्त, बोलो। गीत भट्ट का उत्तर सही है। रेसिप्रोकल कर लो, यहाँ पे इनवर्स की जगह रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, सब निकालना सिखा चुका हूँ। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 0, 5 की घात 1 बटे 360। देखो अब जैसे 5 और 1 6 होगा, तो 6 से सीधे 60 बार कट जाएगा, ये 60 बार। ये कितना होगा, 8 और 4 12 और 1 13 और 1 14 गुणा 3 3 9 और 1 10 और 3 13 बटे 60। आपका कैसे आ रहा है यार उत्तर, 3 3 और 3 12 और 1 14, बच्चों का पता नहीं कैसे आ रहा है उत्तर, हमारा तो कुछ अलग ही आ रहा है। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15 आ रहा है, सही तो है, 15 आ रहा है, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 3.25। अच्छा सवाल था, ऐसा कर पाएंगे अगर पेपर में आएगा कोई सवाल तो, अमित कुमार ऐसा कर पाएंगे अगर पेपर में कोई सवाल आएगा तो। ये 2 सवाल होमवर्क में लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी हिंदी क्यों नहीं है भाई। सवाल यह है, मैं पढ़ देता हूं हिंदी में। द रिमाइंडर इज 8। 200 को जब एक ऐसी संख्या इंटीजर x से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूछ रहा है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, बताओ जल्दी।
देखो भाई 200 के केस में क्या हुआ, 200 के केस में क्या कह रहा है कि x से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। अब रिमाइंडर 8 आने का मतलब क्या है कि 192 में तो भाग चला जा रहा है, 8 बच जा रहा है। जो भी है वो भाग लगाने वाला क्या कर रहा है, ऐसे समझ लीजिए कि 200 में 8 बच रहा है, ये 200 है और x से भाग लगा रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि यार जो भी हो यहाँ पे 192 घट रहा है तभी 8 बच रहा है, तो 192 x के पहाड़े में आ रहा है, यानी x जो है वो 192 के फैक्टर्स फैक्टर्स ग्रेटर देन 8, ये कह सकते हैं। यानी 192 के ऐसे फैक्टर जो कि 8 से बड़े हैं, 192 के ऐसे फैक्टर, अब या तो आप फैक्टर निकाल लो या फिर आप ये क्या है आसानी से पता भी चल रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि यार 192 के फैक्टर 2 गुणा कितना होगा, 2 निम्मा 18, 2 छक्के 12, 96, फिर 2 गुणा मैं तो कहता हूँ निकाल ही लेते हैं, ये कितना होगा जी, 8 से कट रही है संख्या है, नहीं बिल्कुल कट रही है 8 से, 24 अट्ठे 192 होता है तो 16 से भी कट रही है, 16 का मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 से भी कट रही है क्या, यस 32 गुणा 6, ये आ गया जी, 6 आ गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर, तो आप कहेंगे जी इसके टोटल फैक्टर तो आसानी से आ जाएंगे 6 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 7 दूनी 14 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। अब 14 में से वो घटाने हैं जो 8 से छोटे हैं, तो आप बता सकते हैं जैसे 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, 8 इसका फैक्टर है, यानी कितने 1 2 3 4 5 6, 6 इसके फैक्टर हैं, ये माइनस कर देंगे तो 8 उत्तर आ जाएगा, ये आंसर है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 2 3 4 6 8 को क्यों हटा दिया, क्योंकि देखिए अगर रिमाइंडर 8 बच रहा है इसका मतलब x 8 से बड़ा है, तो x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। बात आ गई समझ, चलो बंद कर दो, कुछ नहीं रखा है इस बातों में, पढ़ाई कर लेते हैं। देखो 23 एक संख्या है, मैंने 5 से भाग किया, 4 बार भाग गया 20, और कितना बच गया, 3 बच गया। तो आप तो देख ही पा रहे हो कि ये 3 जो बचा है वो 20 प्लस 3 ही 23 था, और उस 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 प्लस 3, 5 गुणा 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ। तो ये जिसमें हम भाग लगाते हैं ना भाई, जैसे जिसमें भाग लगा रहे हैं, बंद कर दो स्पीकर, डिविडेंड है ये, डिविडेंड यानी कि भाज्य, ठीक है, डिविडेंड क्या है, भाज्य। ये जो 4 आ रहा है ये क्या है, कोशेंट है, कोशेंट, कोशेंट मतलब भागफल है, भागफल, ठीक है। 3 जो बच रहा है ये रिमाइंडर है, यानी शेषफल है, शेषफल है। और 5 जो है वो डिवाइजर है, भाजक है, भाजक है 5, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड, डिविडेंड भाज्य, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाली चीज याद कर लो कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी से पूरे रिमाइंडर थ्योरम के सवाल होंगे, इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। बाकी जितना कुछ बच गया वो थ्योरम है, वो रिजल्ट्स हैं, बेसिकली वो इसी के स्पेसिफिकेशन है, बट असली जो रिमाइंडर थ्योरम है वो यही है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है भाई। चलिए अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे, तब आप जवाब देंगे, मजा आएगा आपको। देखो भाई, यदि भाजक भागफल का 7 गुना, यहां पे लिख लेते हैं,
और रिमाइंडर 28 है, साफ साफ दिया हुआ है R 28। भाजक भागफल का 7 गुना यानी डिवाइजर बराबर कोशेंट का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। 3 गुना कैसे हो जाएगा यार, शेषफल का 3 गुना भाजक, यानी कि ये शेषफल का 3 गुना है, यानी 28 गुणा 3 बराबर 84 है। और ये कह रहा है कि ये कोशेंट का 7 गुना है, तो 84 किसका 7 गुना है, 12 का। बोलो भाई 12 गुणा 7 84। तो मुझे पता चला कि यार 84 को भाग लगाया है तो 12 यहाँ आया है और 28 यहाँ। हमसे ये डिविडेंड पूछ रहा है, तो डिविडेंड क्या होगा, 84 गुणा 12 प्लस 28। तो क्या हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 8 16, एक ही ऑप्शन है 1036। क्या आ रहा है किसी का उत्तर, चैट देखना भाई एक बार, उत्तर निकालिए उत्तर। सर स्टैटिक जीके की एनोटेशन फाइल में सब विदाउट एनोटेशन पीडीएफ है, एनोटेशन भी डालने भूलिए। बोल देना भाई प्रणब वाले की बात को, बोलते प्रणब जो कह रहा है। जरूरी नहीं कि तुम्हें खुशी मिले, मुस्कान भी अच्छी लड़की है। एक भाज्य भाजक भागफल और शेषफल का योग 56 है, भागफल और शेषफल 4 और 6 हैं, तो भाज्य और भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए ये 4 है और ये 6 है और ये दोनों पूछ रहा है। एक भाज्य भाजक भागफल और शेषफल यानी सबका योग दे रखा है। मैं इसको D2 ले लेता हूँ, इसको D1 ले लेता हूँ। तो इसने ये तो कहा है, मुझे पता है कि D2 बराबर होगा 4D1 प्लस 6, ये होगा। क्या हम अब ऑप्शन से जा सकते हैं, भाज्य और भाजक यानी D2? तो आपने कहा हाँ जी, 8 चौक 32 और 6 38, ये हो सकता है। 9 चौक 36 और 6 42 नहीं, 6 चौक 24 और 6 ये नहीं, 8 चौक 32 और 6 नहीं, एक ही ऑप्शन आ रहा है बी। मैंने सोचो इस पे काम ही नहीं किया, मेरा उत्तर ऐसे ही आ गया बस डायरेक्ट। अभिराम जा। देखो भाई आगे बढ़ता है, ये अच्छा सवाल था, मजा दिया इस सवाल ने। ये सवाल CGL 2019 में पूछा गया, इसको कर लीजिए एक बार, अच्छा है ये भी। भाई रंजन देखना, रंजन क्या कह रहा है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 4 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि b माइनस ए बराबर 1146 है, ठीक है। और जब हम बड़ी संख्या को b को a से भाग करते हैं तो भागफल के रूप में 4 और इसके रूप में 6 प्राप्त होता है, यानी b बराबर 4a प्लस 6, b बराबर 4a प्लस 6, ठीक है। b बराबर अगर 4a प्लस 6 है, b बराबर अगर 4a प्लस 6 है तो मैं रख देता हूं यहाँ पे, बताओ, क्योंकि b बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ से अगर देखें तो b बराबर कितना है, a प्लस 1146, a प्लस 1146 है, ठीक है। अगर ये a प्लस 1146 है तो 3a बराबर कितना होगा, 1140। तो a कितना आ गया जी, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 380। हमें तो बड़ी संख्या निकालनी है b, तो b क्या है, 380 प्लस 1146, 6 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 11 और 3 14 और 1 15, 1526, ये उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2-3 चीजें यहाँ पे जान लो बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आप किसी संख्या को 6 से भाग कर रहे हो, 6 से भाग कर रहे हो, मान लेते हैं कोई संख्या m है और ये x आ रहा है और ये r बच रहा है, तो आप कहोगे जी m बराबर 6x प्लस r कहोगे। अब मान लेते हैं कि कोई 6 का फैक्टर है। अब 6 का कोई फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर 3 या 2 हो सकता है। तो मैंने कहा अगर मैं m को 3 से भाग करूंगा तो आप कहेंगे जी ये तो कट ही जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा और ये 2 से भी कट जाएगा। यानी हमें चेक करना है कि r को भाग करने पर 3 से क्या आ रहा है, हमें चेक करना है कि r को 3 से भाग करने पे क्या आ रहा है। रूपा कह रही है एक मैसेज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, कल को किसी ने कह दिया कि यार एक संख्या है जिसको 85 से भाग करने पर 19 बचता है, ये रिमाइंडर है भाई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 17 से भाग करने पर बताओ, तो पहले मैं चेक करूंगा कि 85 का 17 फैक्टर है, यस, जवाब मिला यस।
अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं 19 को भाग करके देख लूंगा 17 से। 19 को भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात जाननी है आपको। आपको क्या करना है, इतनी सी बात जाननी है बस। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, इसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। n एक संख्या है, n को हम 56 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 29। अब हम n को 8 से भाग कर रहे हैं तो पहले चेक करेंगे कि 56 8 का फैक्टर है जी, यस। तो आप इसको भाग कर देंगे 8 से, 8 दिया 24, रिमाइंडर कितना होगा 5। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था। दो संख्याओं का योग 340 है, जब उनमें से एक को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो इसका भागफल यानी a प्लस बी बराबर 340। और आप ये कह रहे हो कि b बराबर भागफल कितना है 7a प्लस 20। b को a से भाग कर दिया, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि b बड़ा होगा a छोटा होगा, कोई एक चीज तो माननी पड़ेगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होगा, क्यों नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल होगा, लेकिन वो तो प्री के बाद होगा, प्री के बाद होगा ना स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स प्री में थोड़ी आएगा भाई। आप कहोगे तो पहले करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे तो प्री में करा दूंगा, बट वो प्री के बाद का टॉपिक है, बट करा दूंगा, सही बात है। पहले करा करोगे झाड़ काटूंगा, लंबा क्यों खींचूंगा, ठीक है। तो मैंने रख दिया b की वैल्यू यहाँ पे रख दी यहाँ, तो ये 8a प्लस 20 बराबर 340 आ गया। तो 8a कितना आ गया 320, a कितना आ गया 40। a अगर 40 है तो इन्होंने दोनों संख्याएं पूछी हैं, फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर पूछे। b कितना आ जाएगा 320, 300। किसी का आ रहा था 300 और 40, कोई ऐसा बच्चा था जिसका 300 और 40 आ रहा था, अशोक कुमार यादव का आ रहा था। देखो भाई, अब मैंने देखा कि ये 16 से कटती है क्या, तो आपने कहा यार 16 तिया 48, कितना बचेगा 14, 16 में 144 कटती है। तो अब हम डायरेक्ट इसको भाग करके देख लेंगे 16 से, 16 तिया 48, 5 बचेगा रिमाइंडर। तो सबका आ गया होगा 5, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आसान सवाल था। ये भी सेम देख लो। अब 25 से ये कटती है तो 132 को 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 7 बचेगा। सीजीएल 2010, हमेशा सीजीएल में सवाल आए हैं, आज तक आ रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा था तो ये 2021 सीएचएसएल में आया था। x को 289 से भाग करना है तो 17 से 289 कटता है, तो 18 को 17 से करेंगे तो 1 बच जाएगा। मौखिक हो रहे हैं सवाल, बिल्कुल होमवर्क समझ लो। और पता है कटेगा ही वो, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कटेगा, वो कटेगा ही कटेगा। तो आप चाहो तो ये होमवर्क में लिख ले जाओ सवाल और खुद से करना। सीडीएस 2012, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, इस चीज को समझते हैं। देखो कि अगर एक संख्या x है और उसको d से भाग किया जाए तो r बचता है, तो अगर मैं x को डबल करता हूं तो रिमाइंडर भी 2r हो जाएगा। अगर d उससे बड़ा है तो हम d से वापस भाग करके देख लेंगे, अगर 3 गुना करते हैं तो 3r हो जाएगा। रिमाइंडर बड़ा है तो d से भाग करके देख लेंगे। हमने संख्या का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और रिमाइंडर का स्क्वायर अगर संख्या से बड़ा है तो वापस d से भाग कर देंगे। अगर संख्या की क्यूब की है तो रिमाइंडर की भी क्यूब हो जाएगी, वापस भाग कर देंगे। कोई कहे कि यार मैंने संख्या का स्क्वायर का 2 गुना मैं 3 जोड़ दिया है और तब d से भाग किया है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर में भी स्क्वायर होके 2 गुना होके 3 जुड़ जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर d से भाग कर देंगे। ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है भाई। यानी जो चीज आप संख्या के साथ करते हो वही रिमाइंडर के साथ करनी है। अगर वो बड़ी निकल जाती है तो वापस भाग कर देंगे, बस इतनी बात समझ ली। देखो भाई एक चीज और लिख लीजिए कि अगर एक संख्या m है, उसको x से भाग कर रहे हैं आप और रिमाइंडर आ रहा है r1। अब उसी संख्या को, एक दूसरी संख्या को n को आप x से भाग कर रहे हैं तो r2 आ रहा है। तो आप ही बताइए कि m प्लस n को भाग करने पर कितना आना चाहिए था x से, तो आप कहेंगे r1 r2 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है r3। इसका मतलब है कि आया तो r1 r2 ही होगा, लेकिन एक बार x से
बड़ी हो गई होगी संख्या तो भाग लग गया होगा, तो x घट के R3 बच गया। यानी यहां से हम कह सकते हैं x बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3 R1 प्लस R2 माइनस R3। देख कितना सिंपल सवाल है कि n को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया 4। 2n को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। 8 को वापस 5 से करेंगे उत्तर आ जाएगा 3। यही उत्तर है। n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है। n स्क्वायर को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। n को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। n स्क्वायर को 7 से करेंगे तब रिमाइंडर कितना होगा 5 का स्क्वायर बटे 7, यानी रिमाइंडर 25। 25 को 7 से कर रहे हैं 21 तो कितना बचेगा 4। यही सवाल का उत्तर है। 4 ही सवाल का उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता दो, कोई भी बॉडी ऐसी है तो बता दो। अब तो समझ गए होगे, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। ये देखो जल्दी से, जल्दी उत्तर बताओ विद इन अ मिनट। देखो अब किसी संख्या को 17 से भाग किया तो शेषफल 12 है। अब इस संख्या के वर्ग के दुगने को, तो रिमाइंडर भी क्या होगा 12 का स्क्वायर दुगने को, वर्ग के दुगने को यानी 2 गुणा 12 का स्क्वायर यानी कि 288। अब 288 को 17 से भाग करूंगा तो देखिए मुझे पता है कि 289 17 से कटता है, तो 289 में कितने की कमी है ये चीज अभी जान लीजिए कि जैसे 288 को 17 से भाग करना है तो 17 289 मैंने कर दिया, तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर -1 आ गया। अब मुझे पता होना चाहिए रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, मैंने भाग ज्यादा लगा दिया तो मैं 17 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 16। ये उत्तर है बी, 16 उत्तर है जी। बोलो भाई समझ आया कि नहीं। देखो m को 7 से भाग करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से भाग करेंगे तो 6 का स्क्वायर बटे 7, 42 पूरा कट जाएगा भाई। ये तो 7 से भाग करने पर 6 बचता है 36। 36 को 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा 35। सी। अब तो सबको आ रहे हैं सवाल करना, मजा आ रहा है मेरे को तो, सबको आ रहे हैं। ये देख लो सी। देखिए ये भी आसान है, 5 से भाग किया तो 2 बच गया। अब 2 के स्क्वायर को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये उत्तर है, 4 उत्तर है। ये सवाल देख लीजिए, n को 6 से भाग करने पर शेषफल 4 बचता है। 2n को 6 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 को वापस 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। आप बताओ ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे तो कर पाएंगे या नहीं दोस्त, जल्दी बताओ। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। और मैंने एक बात कही थी, यह सवाल सीजीएल में 2022 में आया, वन ऑफ द लेटेस्ट सवाल है। बताएं, बता सकता है कोई। फोड़ देंगे पक्का गुरुजी। सनी आप उत्तर बताओ, फोड़ने से बात नहीं बनेगी। देखो भाई मैंने कहा था कि 6 से भाग करने पे 2 शेष बच रहा है, तो अब आपको शेषफल के साथ भी वो करना है। n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर रिमाइंडर प्लस 2 प्लस 2 और वापस इसे 6 से भाग कर लो तो कितना बचेगा। ये तो 6 से कट जाएगा, 2 ही बचेगा। यही उत्तर है 2। जो संख्या के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगली क्लास में नंबर सिस्टम दी एंड हो जाएगा, ये बता रहा हूं। देखो भाई ए बी और सी 13 से विभाजित किया जाता है। ए बी और सी 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाएगा तो देखो a को किया जाएगा तो रिमाइंडर 9 है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन b को किया गया तो 7 आया, 2b को करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 5c को करेंगे तो 10 पंजे 50 हो जाएगा। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसको 13 से भाग करेंगे जोड़ते हैं। मैं क्या कहता हूँ भाई, ऐसा कर लो 13 चौका 52, तो यहाँ तो -2 बचा लो और 13 पे यहाँ 1 बचा लो, तो 9 और 1 10 में से 2 गए, 8 उत्तर आ जाए। मैं ये कहता हूँ। कई बच्चे क्या कहते हैं कि जी जोड़ लेते हैं, इसको पूरे को जोड़ो मत, उससे कैलकुलेशन लंबी होगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
कैलकुलेशन लंबी होगी और गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब धनात्मक संख्या x, y और z को, z है ये बदतमीज, 31 से विभाजित किया जाता है तो 17, 24 और 27 बचता है। तो अब जैसे 4x है तो आप समझो 17 चौका 68 हो जाएगी वो संख्या है, और 31 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, बाद में कर लेंगे चलो, -2y यानी 24 दूनी 48। उसके बाद 3z यानी 27 दिया 81। अब इस पूरे को भाग करना है किससे, 31 से करना है, तो बड़ा आसान है। देखिए अब ये 20 तो यही बच गया, तो सीधे सीधे ही पता चल रहा है कि 101/31 तो 93 यानी 8 बच जाएगा। ऐसे सवाल बहुत आए हैं पेपर में, इतना समझ लीजिए, बहुत। आप देख रहे हो सीजीएल मेंस 19 में आया, देखो 19 में आया, फिर 20 में आया और आगे भी आता रहेगा भाई। अब मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे ये सवाल होमवर्क में है, RW है, सेम टू सेम करा चुका हूँ पीछे, ये RW में दे रहा हूँ, ठीक है, ये RW में दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। देखिए यदि एक संख्या को 138 से भाग कर रहे हैं तो 49 बच रहा है, ध्यान से समझना। 138 से भाग कर रहे हैं तो 49 बच रहा है। अब आपको पता है 138 से अगर भाग कर रहे हैं और 49 बच रहा है तो हम इस संख्या को ये भी लिख सकते हैं, दुगने की बात कर दी ना इसने, तो अब मैं इस संख्या को ऐसा लिख सकता हूं कि संख्या 138x प्लस 49 होगी। लेकिन जब आप दुगने की बात कर लोगे मित्र तो ये 2 गुना 138 x प्लस 98 हो जाएगी। अब आप इसे 92 से भाग करा रहे हो, आपको पता है 92 से ये कट जाएगा पूरा, 23 इसमें भी है और 2 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ पर है, तो केवल हमें 98 को भाग करना होगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल में भी आप देख लिया करो कि 138 का फैक्टर 92 नहीं है, लेकिन जब दुगना कर दे रहे हैं तब तो फैक्टर है, और है तो फिर कुछ नहीं करना, बस रिमाइंडर को सीधे दुगना किया 98 और भागित 92, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। आप समझ पाए? कई लोगों का उत्तर आ भी गया, पता है। दो अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से भाग करने पर शेषफल 12, 21 आ रहा है। जब उनके योग को भाजक से भाग करते हैं तो 4 आता है। तो भाजक क्या है, तो मैंने बताया था x बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। तो कितना हो गया जी, 12 प्लस 21 माइनस 4, तो 8 और 21 कितना हो गया, 29। 8 और 21 कितना हो गया, 29। यही उत्तर है। देखो अब d निकालना है तो हम क्या करेंगे, d निकालने के लिए 4375 प्लस 2986 माइनस 2361, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 5 6 में से 1 जाएगा, 5 और 5 10, जीरो वाला उत्तर आएगा। और ऑलमोस्ट ये 4000 है, 3000, 7000 में से 2000 घटेंगे, 5000 उत्तर आएगा, बी आएगा, बी।